और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। उत्तरकाशी में टनल में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और आज लोगों को टनल से निकाला जा सकता है, ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। 6 दिन हो गए हैं, टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए जो जद्दोजहद है वो लोगों की लगातार चल रही है। जो टीम है वो यहाँ पर लगातार जुटी हुई है। 200 से ज्यादा लोगों की टीम है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5वें दिन भी उस टनल से मलबा हटाने का काम जारी है, जिस टनल में 40 मजदूरों की सांसें अटकी हुई है। दिन बदल रहे हैं, मशीनें बदल रही हैं, रणनीति बदल रही है, लेकिन मलबा हटने का नाम नहीं ले रहा और ना ही मलबे के अंदर से पाइपलाइन डालना संभव हो सका ताकि उस पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। मौके पर सारी एजेंसियां मौजूद हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। नॉर्वे, फिनलैंड और थाईलैंड समेत कई देशों के इंजीनियर भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन समय गुजरता जा रहा है और टनल के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों का सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे सुरंग धंस गई और 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए। 14 नवंबर को स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 35 इंच चौड़ी स्टील की एक पाइप टनल के अंदर डालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शुरुआती सफलता के बाद बार बार मिट्टी धंसने के कारण अब मलबे की चौड़ाई 70 मीटर हो गई है, जबकि ड्रिलिंग मशीन 45 मीटर तक ही काम कर सकती है। लिहाजा अब आगर नाम की बड़ी मशीन मंगाई गई है जो ट्रेंचलेस तकनीक पर काम करती है और इसमें मिट्टी धंसने का खतरा भी बहुत कम होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड की उसी कंपनी से सलाह मांगी गई है जिसने 2018 में वहां गुफा में फंसे जूनियर फुटबॉल टीम के 12 बच्चों को 2 हफ्ते चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला था। यही नहीं, नॉर्वे के जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सॉइल रॉक एक्सपर्ट यानी कि मिट्टी विशेषज्ञों से भी मदद मांगी गई है। मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री और अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। जी, उनसे संपर्क भी है, साथ ही साथ जो वायु का और खाद्य पदार्थों का को भेजने के लिए जो व्यवस्था है वो भी लगातार सुचारू है और सभी की कुशलता की जानकारी समय समय पर NHIDCL के अधिकारी ले रहे हैं। जिस सुरंग में मजदूर फंसे हैं वो ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सुरंग में कहां और कैसे फंसे हैं मजदूर। सुरंग की लंबाई कुल 4.5 किलोमीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। सिलक्यारा की तरफ 2.3 किलोमीटर और डंडल गांव की तरफ 1.75 किलोमीटर टनल बनकर तैयार हो चुका है। बीच में करीब 400 मीटर सुरंग की खुदाई होनी है। यह हादसा सिलक्यारा की तरफ के एंट्री पॉइंट के करीब 270 मीटर अंदर हुआ और अब 40 मजदूर मलबे और सुरंग के अधूरे करीब 60 से 70 मीटर के हिस्से के बीच फंसे हुए हैं। जो स्टील पाइप सुरंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी की सप्लाई के लिए लगाई गई थी, अब वही मजदूरों का सबसे बड़ा सहारा है। इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। वॉकी टॉकी के जरिए स्थानीय अधिकारी और रेस्क्यू टीम के सदस्य मजदूरों से संपर्क में हैं। दरअसल सर्दियों में बर्फबारी के दौरान राड़ी टाप क्षेत्र में यमुनोत्री हाईवे बंद हो जाता है, जिससे यमुना घाटी के 3 तहसील मुख्यालयों बड़कोट, पुरोला और मोरी का जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से संपर्क कट जाता है। लेकिन 853.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये टनल हर मौसम में खुला रहेगा, यानी बर्फबारी के दौरान भी इसमें से लोग आना जाना कर सकेंगे। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। उम्मीद है शुक्रवार को किसी भी समय मजदूरों को सुरंग के अंदर से बाहर निकाल लिया जाएगा।